हमारे YouTube चैनल मिस्टर क्लासेस जयपुर के ऊपर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम एक न्यू क्लास लेके आए हैं और वो एक बेस्ट कंटेंट के साथ लेके आए हैं और वो होने वाली है अपनी क्लास अग्निवीर बच्चों के लिए, उन वीर योद्धाओं के लिए जो हमारे देश के लिए कुछ कर मिटने को तैयार होते हैं। ठीक है। और अपन ने उसी हिसाब से उस बैच का नाम रखा है योद्धा बैच। कौन सा बैच है अपना? योद्धा बैच। और रोज अपने इसी टाइम पे इसी समय क्लास होने वाली है। वो टाइम है अपना 7:30 पे स्टार्ट PM। ठीक है। 2-4 मिनट या 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है कि वो टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो उसके लिए मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि टेक्निकल इश्यू इसका कोई भरोसा या कोई पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाए। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं योद्धा बैच के अंदर अपना फर्स्ट क्लास है। कौन सा है? रीजनिंग का। कौन सा क्लास है? रीजनिंग का। और रीजनिंग के अंदर अपन लेके चल रहे हैं आज कौन सा टॉपिक? कोडिंग और डिकोडिंग, उसमें सांकेतिक भाषा। ठीक है। सांकेतिक भाषा किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? किसी शब्द को दूसरे शब्द के अंदर या दूसरे कोड के अंदर परिवर्तित कर दिया जाए या उसे दर्शाया जाए, उसे ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे राम को श्याम कहा जाए, श्याम को राकेश कहा जाए, राकेश को सुरेश कहा जाए, सुरेश को रमेश कहा जाए। तो इसी हिसाब से ये चलता रहता है। राम को श्याम, श्याम को राकेश, राकेश को सुरेश, सुरेश को रमेश। तो मैं आपसे पूछूं कि राकेश को किस कोड में प्रदर्शित किया जा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? सुरेश के रूप में। राकेश को क्या बोलेंगे अपन? सुरेश। ठीक है। तो इसी तरीके से अपना ये कंटेंट चलेगा। और जो भी अपना है कि 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की जो भी क्लास है वो होगी। और 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर। बाकी जो अपना बेसिक डिटेल्स हैं, किस हिसाब से इसको करते हैं, वो आपको मैं एक एक कंटेंट के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले होता है कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर अपने व्यंजन स्वर्स। ठीक है। उनका क्रमांक ध्यान रखना है अपने को। उसके अंदर भी दो होते हैं, तो सीधे क्रमांक में होते हैं कि जैसे वाई कौन से नंबर पे आता है, जेड कौन से पे आता है, एक्स कौन से पे आता है, यू कौन से पे आता है। ठीक है। और एक चलता है इनका विलोम। क्या चलता है? विलोम, विपरीत। कि वाई का विपरीत क्या है, जेड का विपरीत क्या है, बी का विपरीत क्या है। तो वो चीज भी अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन इनका क्रमांक का ध्यान रखते हैं। एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि ए, बी, सी, डी, ये चीज तो क्या है कि अपने एक मुंह जवानी पे याद होती है, कि पता होता है अपने को ए फर्स्ट पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी 4 पे आता है। ठीक है। और इसके बाद में कुछ बच्चों की समस्या होती है कि यार आगे के नंबर कैसे याद करें। उसका भी मैं, मेरे पास में ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर एक, सबसे पहला है कि एक फॉर्मूला है जो 5 वर्ड्स का होता है। ठीक है। कि अभी जैसे वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। EJOTY।
अभी एक लड़की का नाम है ज्योति, ठीक है। वो आप सभी को पता है कि अपन जैसे स्कूल वगैरह हो चाहे और कहीं हो, अपन उसको बोलते हैं ज्योति। अगर उसी लड़की को अगर अपन कहीं गांव वगैरह में भेज दे, तो अपना जो बोलने का तरीका है वो ये थोड़ी ना बोलेंगे अपन, जैसे लड़की अभी अपन यहाँ खड़े हैं और लड़की अपने से 500-600 मीटर दूर है, तो अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे ए ज्योति। अपन ये बोलेंगे गांव के अंदर ए ज्योति। क्या बोलते हैं? ए ज्योति। ए ज्योति। ई ज्योति, ठीक है। तो ई का मतलब कितना होता है अपने को? 5 नंबर। जे कितने नंबर पे आता है अपना? 10 नंबर पे। वो कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। और वाई 25 नंबर पे, ठीक है। इतना हुआ अपने। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अभी अपने इसके अंदर क्या आएगा डी के बाद में? ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। डी तक तो अपने को पता है, इनका क्रम भी अपन जान जाते हैं या पता कर लेते हैं, 1 2 3 4। ऐसे डी तक तो कॉमन संख्या होती है तो सभी को पता होता है। आगे आते हैं अपन ई के ऊपर। ई का भी आपको मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताया है। क्या? सूत्र के हिसाब से। सूत्र के हिसाब से कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे, ठीक है। एफ, एफ फिक्स, और फिक्स होता है तो क्या होता है? 6, ठीक है। बोलते हैं ना अपन कि अब की बार फिक्स है 6 लगेगा। क्या होता है? फिक्स है 6 लगेगा। तो एफ कितने पे आया? 6। इसको बोलते हैं फिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। अभी बोलते हैं कि कितने देशों का ग्रुप है अपने? 7 देशों का। बोला जाता है ना कि ग्रुप कितने देशों का है या कितने जनों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो कितने का होता है अपने? 7। जी यानी ग्रुप। नेक्स्ट एच, हट। बोलते हैं ना अपन, कोई होता है अपने को या कुछ टच करता है, परेशान करता है, तो अपन बोलते हैं हट, ठीक है। एच, हट। हट यानी 8, हट। आई, अपन बोलते हैं ओ आई नो। बोलते हैं ना आई नो। आई नो, नो। आई कितने पे आ रहा है? 9 पे। जे, जे कितने पे? अपन ने सूत्र के हिसाब से कितने पे चेक किया था अभी? 10 के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं अपन 11। अपने क्रिकेट, क्रिकेट के खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी 11, ठीक है। एल, लंच। एल यानी लंच। लंच कितने बजे होता है अपना? 12 बजे। कितने बजे होता है लंच? लंच 12 बजे। एम, मेरा तेरा। मेरा तेरा साथ, यानी मेरा और तेरा, यानी एम। एम कितने पे? 13 पे। मेरा और तेरा। एम यानी मेरा और तेरा, यानी मेरा और तेरा। एम कितने पे आ गया? 13। एन, कुछ बोलते हैं ना, अभी मैंने जैसे किसी बच्चे को खड़ा किया कि हाँ बेटा तू बता मेरे को क्वेश्चन नंबर 14, तो उसका जवाब क्या आ रहा है? नहीं आता क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलता है मेरे को? नहीं आता क्वेश्चन नंबर 14। नहीं आता। कौन सा नंबर नहीं आता? 14 नंबर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14। ओ, वो अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से कितने पे जमा रखा है? 15 पे। फिर आता है पी, क्वेश्चन नंबर 16। अभी वही बच्चा पूछ रहा है
कि सर अगले वाला कौन सा है नंबर क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। वो बोल रहा है सर इसका उत्तर मैं दे दूं। कौन से का देगा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। नेक्स्ट, क्यों। क्यों होता है, अपन बोलते भी हैं कतरा बराबर 17 और या खतरा बराबर 17। अपने जो लिखे हुए भी होते हैं अपने, जैसे उड़न दस्ता वाली गाड़ियां होती हैं JVNL के अंदर, उसके ऊपर लिखा होता है कतरा बराबर 17 और खतरा बराबर 17। कि जो भी ट्रांसफार्म वगैरह होते हैं उनके पास जाने के लिए अपने को अनुमति नहीं होती, तो वहां लगा के रखते हैं खतरा बराबर 17। तो वही इधर है अपना क्यों, कतरा बराबर 17 और खतरा बराबर 17, एक ही बात है। ये वैसे कोई आप जो सोच रहे हो वैसे उस हिसाब से नहीं बता रहा मैं, एक ये याद करने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, और ये ट्रिक आप फॉलो करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। हाँ, एकदम बेस्ट ट्रिक जो भी मेरे पास में बेस्ट से बेस्ट है वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अभी इधर देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर, अभी आर रामायण, पहले रामायण चलती थी तो रामायण के अध्याय कितने होते थे? 18। कितने होते थे अपने? आर यानी रामायण, रामायण के अध्याय कितने? रामायण के अध्याय 18। एस, शताब्दी, कौन सी? 19वीं। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। शताब्दी 19वीं। टी, T20 भी होता है, और टी अपने फॉर्मूले के हिसाब से कितने नंबर पे है? 20 पे। T20 बिस्किट नहीं होता क्या? 2020 मैच भी होता है अपना, 2020 बिस्किट भी होता है, और टी का मतलब अपन फॉर्मूले के हिसाब से भी उठा सकते हैं 20। ठीक है। तो टी 2020 बिस्किट, और ये फॉर्मूले के हिसाब से, इसको सूत्र के हिसाब से ये लिख लेना, नहीं फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा, भूल जाओगे आप। सूत्र के हिसाब से इसको कर देना आई नो। ठीक है, ट्रिक याद करने के लिए। यू, युवा कितने वर्ष का होता है अपने? युवानी युवा, युवा कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। कितने वर्ष का? 21 वर्ष का। युवा 21 वर्ष का। वी, वी विवाह के बाद हम दो हमारे दो। वी विवाह के बाद हम दो और हमारे दो, कितने हो गए? 22। विवाह के बाद हम दो और हमारे दो, यानी 22। ठीक है। नेक्स्ट, डब्लू। अभी डब्लू की वैसे मैंने कोशिश भी की थी कि ट्रिक उसकी वगैरह ट्रिक वगैरह बनी नहीं, तो अभी इधर अपन देखते हैं कि ये 3 पर्वत होती है अपने पास में। ठीक है, इसको मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। इसको दे देते हैं 1 नंबर, इसको दे देते 2 नंबर, और इसको 3 नंबर। ठीक है। तो अभी पहले अपन एक एक का जोड़ा लेके देखते हैं, कि जैसे 1, तो 1 अपने काउंट हो चुका है एक बार। ठीक है। फिर देखते हैं 2 भी काउंट हो गया। 3 भी अपना काउंट हो गया। ठीक है। फिर 2 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, जोड़े 12। एक जोड़ा तो बन रहा है अपने पास में 12 का, एक बन रहा है अपने पास में 13 का, ओ सॉरी 23 का। अपन पहले 12 का देखते हैं, तो 12 का जोड़ा अपने पास ऑलरेडी आ चुका है। लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। ठीक है। फिर आता है अपने पास में 23, तो 23 का भी काउंट नहीं हुआ, तो बेटा 23 को आपको इसी हिसाब से रखना है। ठीक है, कि 2 पर्वत है तो 23। ठीक है। अब आता है अपना एक्स। एक्सरे की साइज कितनी होती है अपने? 24 सेंटीमीटर। कितनी होती है एक्सरे की साइज? मिनिमम जो भी बताते हैं ये एक्सरे वाले लैब वगैरह वाले,
कि एक्सरे की साइज 24 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 24 सेंटीमीटर क्या है? एक्सरे की साइज। अब आता है अपना बेटा वाई। एक बार मिटा लेके इधर लिख लेता हूँ वाई, इसको भी इधर ले आता हूँ जेड। वाई वाई अपने फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ा है, कितने नंबर पे है? 25 पे। और जेड आप सभी जानते हो कितने पे? 26 पे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अपना ये तो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाता है। ई जो टी, जो अपन 5 वर्ड याद ध्यान में रखते हैं, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति। एक साथ बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं? ई ज्योति। ठीक है, अभी अपने ए से जेड तक क्रम याद करने का फॉर्मूला। अभी वैसे तो जो बेसिकली चीजें हैं सभी को याद हो जाते हैं ना, वैसे अपन काउंट करके भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या है कि अपने पास में इतना टाइम नहीं होता, तो टाइम को बचाने के लिए अपने को ये चीजें थोड़ी क्या है कि माइंड में होनी भी जरूरी है। तो अगर क्या है कि ऐसी ट्रिक्स वगैरह चलेगी ना अपने पास में, तो अपने को पता रहेगा। तो उसी हिसाब से मैंने बता रखा आपको, A1 पे, B2 पे, ठीक है, C3 पे, D4 पे। तो ये चीजें तो क्या है कि अपनी बेसिकली हैं, सभी को पता है A से D तक तो कि हाँ इतना नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं E। तो E क्या है कि अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से उठाया है, क्या है कि इसकी ट्रिक वगैरह बनी नहीं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन जी। जी कितने देशों का ग्रुप है, या ग्रुप कितने का होता है? 7 जनों का। ठीक है, ग्रुप जी, ग्रुप 7, एच हट 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 हट, क्या? ठीक है, आई आई नो, ये आई नो बोल देना। ये जो अभी क्या बताऊं, लड़कियां वगैरह होती हैं तो जैसे धूप होती है, पसीना वगैरह आ जाता है उनका, तो वो स्टॉल वगैरह उठाती हैं तो बोलती है ओ ओ हो। ठीक है, बोल दिया ना आई नो। क्या बोलते हैं? आई नो। ठीक है, तो आई से क्या हो गया? आई नो। नो, 9 नंबर पे आई। जे सूत्र के हिसाब से अपन ने 10 से उठा लिया है। ठीक है, के क्रिकेट के खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। के क्रिकेट के खिलाड़ी 11। एल लंच कितने बजे होता है अपना? 12 बजे। ठीक है, एम 13, मेरा 13। ठीक है, वो मैं लिख भी देता हूँ पूरी डेफिनेशन को, मेरा 13। तो एम कितने पे आया? 13 नंबर पे। एन नहीं आता प्रश्न नंबर 14। क्या है? ये मैं पूरा लिख देता हूं आपको, जो परेशानी भी नहीं आएगी। एन यानी नहीं आया प्रश्न नंबर 14। ठीक है, ओ ओ अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से, उत्तर के हिसाब से उठाया 15 नंबर पे। ठीक है, पी प्रश्न नंबर 16। समझ में आ रहा होगा इधर? प्रश्न नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्यू खतरा बराबर 17, और खतरा बराबर 17 आप जानते हो, 17 एक खतरा का सा होता है सिस्टम। साधारण भाषा में सभी लोग जानते हैं कि 17 होता है तो वो खतरा होता है। तो उसी हिसाब से क्यू खतरा बराबर 17। और रामायण के अध्याय कितने होते हैं? 18 से, ये तो सबने पढ़े होंगे। एस शताब्दी 19वीं। टी T20 बिस्किट भी होता है, T20 मैच भी होता है, और टी अपन फॉर्मूले के हिसाब से भी उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है यू। युवा, युवा कितने वर्ष का होता है अपने? 21 वर्ष का। ठीक है, वी विवाह के बाद हम दो, हमारे दो। ठीक है, नेक्स्ट डब्लू। डब्लू का वैसे ट्रिक वगैरह मेरे से कोशिश भी की थी मैंने, तो ट्रिक वगैरह बनी नहीं है। तो वैसे अभी अपन ने आपको, मैंने आपको बताया भी है कि अपन ने अभी बनाई थी वो ट्रिक, तो उसी हिसाब से आप फॉलो कर लेना इस चीज को। एक्सरे की साइज आप जानते हो 24 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में आता है अपने वाई। वाई कितने नंबर पे होता है? 25 पे। और जेड 26 पे। आप जानते हो वाई अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से भी उठा लिया, ई जो टी। ठीक है, तो आई होप सबने आपने कर लिया होगा इसको कैप्चर, या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अपन नेक्स्ट की तरफ चले। ओके, चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन विलोम। ठीक है, यानी विपरीत। A to Z होते हैं ना अपन, A to Z जो भी विपरीत होते हैं, या उनको अपन बोल सकते हैं
कि दो संख्याओं का योग 27 हो। आमने सामने विपरीत संख्याओं का योग 27 हो। जैसे A2 Z, Z कितने पे आता है? 26 पे, A1 पे, तो कितना हो गया इन दोनों का योग? 27। ठीक है, तो इसकी मेरे पास में ट्रिक भी है और आप इसी हिसाब से भी कर सकते हो कि जो संख्या भी मैंने आपको ट्रिक वगैरह से एक एक संख्या का मैंने बता दिया है। और रही बात अपने इसकी विलोम की, विपरीत वाले की, तो आपको अगर एक संख्या याद है जो हम उसका डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो m है, अगर m का अपने अपने को पता हो कि 13 है इसका, ठीक है, तो अपन इसका विपरीत निकाल सकते हैं। इसको 27 के अंदर से माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 14। ठीक है, 14 पे क्या आता है? n। 14 नंबर पे क्या आता है? n। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं और मैं इसकी आपको ट्रिक भी दे रहा हूं, तो वो भी देखो इधर सामने। ठीक है, A2 Z, चलो पहले ऐसे लिख लो B। I। ठीक है, ये उनके ये होते हैं विलोम। ठीक है, अपन इनको 27 के योग से अपन माइनस करके भी दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। और अपन इनकी अभी मैं जैसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिक के हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इधर अभी A2 Z, ये तो आप सभी जानते हो। आई होप छोटा बच्चा है वो भी जानता है इस चीज को कि A2 Z। ठीक है, कि अभी मैं आपको बोलूँ कि ABCD बताओ मुझे, तो आप क्या बोलोगे? सर A2Z बताएं। ठीक है, हाँ, तो वही चीज A2Z। BY, बाय बाय। अभी ये मान के चलो अपने कोई रिश्तेदार आता है, ठीक है, वो अपने घर से आई होप 2 दिन से 3 दिन रुक के अपने घर की ओर निकलता है, तो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, तो जाते वक्त क्या बोलते हैं? बाय बाय। BY यानी बाय बाय। क्या हो गया? बाय बाय। ठीक है, CX, CT एक्सरे, क्या बोल सकते हैं अपन? CT एक्सरे, CT एक्सरे। ठीक है, CT एक्सरे। ठीक है, ओके। DW, डी का विलोम क्या हो रहा है अपने पास में? W। DW यानी दूध वाला। D यानी दूध और W यानी वाला। क्या हो गया? दूध वाला। नेक्स्ट E, EV, ई विनिंग। क्या बोलता है? ई विनिंग, ई विनिंग। ठीक है, अभी अपन बोलते नहीं क्या, जो भी वैसे अपने स्कूल वगैरह से, ट्यूशन वगैरह से जो भी बच्चे आते हैं, सर इवनिंग। ठीक है, तो उसी हिसाब से ई विनिंग। ठीक है, FU, F का विलोम क्या होता है? U। U, F यानी FU, यूज फुल। U यानी यूज फुल। FU का मतलब यूज फुल। ठीक है, FU का विलोम यूज फुल। अगर अपन करेंगे इसको कंफर्म कि यू का विलोम तो एफ का विलोम यू, तो अपन इसकी ट्रिक बना रहे हैं यूज फुल। ठीक है, यू यानी यूज, एफ यानी फुल, यूज फुल। ठीक है, जी टी, जी
टी, जी का विलोम टी और टी का विलोम जी। तो जी का और टी का विलोम अपन इसकी ट्रिक बना दें, गौरव टावर, जो अपने जयपुर में है, ठीक है। जैसे WTP है वैसे ही अपने गौरव टावर है, ठीक है। जी टी, जी टी यानी गौरव टावर, ठीक है। जीटी का क्या हुआ, गौरव टावर। एच एस, एच एस, एच का विलोम एस, एस का विलोम एच, एच यानी हनी, एच यानी सिंह, एच यानी हरी, एच यानी सब्जी, यानी हनी सिंह भी हो सकता है, हरी सब्जी भी हो सकता है। आई होप जो आपके ट्रिक समझ में आए वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एच हनी, एस यानी सिंह, एच यानी हरी, एस यानी सब्जी, ठीक है। हरी सब्जी या हनी सिंह जो भी है वो आप फॉलो कर लें, ठीक है। आई आर, आई का विलोम आर, आर का विलोम आई, ठीक है। आई इंडियन रेलवे, क्या हो गया, आई यानी इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। जे क्यू, जे का विलोम क्यू, क्यू का विलोम जे, ठीक है। जे, जे यानी जयपुर, क्यू यानी क्वीन, ठीक है, जयपुर क्वीन। नेक्स्ट के पी, के का विलोम पी और पी का विलोम के का विलोम पी और पी का विलोम के, ठीक है। तो के यानी काला पानी। होते हैं ना कुछ धुरंधर, मर्डर वगैरह कर देते हैं, चोरी वगैरह कर लेते हैं, ये इनके फ्रॉड के अंदर वो जेल चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो हकीकत नहीं बताते हैं वहां, तो उनको काला पानी की सजा, सबसे कठोर सजा होती है काला पानी की, ठीक है। कभी मैंने भी नहीं देखी है ऐसी, तो कैसे होती है, दी जाती है। तो के यानी काला, पी यानी पानी, काला पानी, ठीक है। एल ओ, अभी वही चीज है कि अपन ने कुछ सामान लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी हिंदी के अंदर तो लोग बोलते हैं, अभी मारवाड़ी के अंदर जैसे गांव के अंदर बोलते हैं लियो, यो ले लियो, क्या बोला आपा, लियो, यो ले लियो, एल ओ, लो, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लो, एल ओ, लो, लो, ठीक है। एल ओ, लो। एम एन, एम का विलोम एन, एन का विलोम एम, यानी एम यानी मालवीय, एन यानी नगर, क्या हो गया, मालवीय नगर, ठीक है। मालवीय नगर, मेरे हिसाब से ये समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि बेस्ट से बेस्ट मैं आपको ट्रिक बताया हूं कि आपके ये चीज समझ में आए। क्योंकि अभी मैं वैसे आपको बता देता कि जैसे मान के चलो, अभी जेड 26 पे, ये एक पे, यो कितना हो गया इनका 27, 25 और 2 27, ठीक है। अभी मैं ऐसे बताते चलता, आपको कुछ भी समझ नहीं आता आपका। C3 पे, X 24 पे कितना हो गया अपने पास में, ये 27, ठीक है। ऐसे W 23 पे और 4, 23 और 4 27, ठीक है। V 22 E 5 कितना हो गया 27। तो ऐसे ये चीज आपके समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं आपके लिए ये ट्रिक्स वगैरह ट्रिक्स बनाया हूँ। और ये ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे 3 से 4 बार, अगर इन चीजों को आप रिपीट करोगे, तो ये आपके माइंड में जम जाएगी, ये मान के चलो। जैसे अपन वही चीज है कि बर्फ को एक जगह स्थिर रख देते हैं फ्रिज के अंदर, तो वो जम जाती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप इसको बार बार से अगर रिपीट करोगे ना, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, ठीक है। कभी भूल नहीं पाओगे। एक बार नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब अपन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं एग्जाम्पल के लिए। चलो मैं एक दो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछ लेता हूँ, उसका आप आंसर देंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। हाँ,
एम का कोड क्या होगा? ब्लैक शर्ट। कमेंट में आंसर, कम फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो। आर का विलोम, व्हाइट टी शर्ट वाला, जल्दी बताओ कोई। आर का विलोम एम का कोड, एम का कोड क्या है और आर का विलोम क्या है, यानी विपरीत। जल्दी जल्दी। इसका कोड, इन तीनों के मुझे कमेंट में आंसर चाहिए भाई, जल्दी। अगर आपके समझ में आ गया तो आपके कमेंट रुकनी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल कमेंट नहीं रुकनी चाहिए, तीनों के मुझे कमेंट चाहिए। जल्दी करो जल्दी करो। चलो अभी देखते हैं अपन सांकेतिक भाषा, ठीक है, क्या होती है, बताओ जल्दी। सांकेतिक भाषा क्या होती है, परिभाषा बताओ। किसी शब्द को, किसी शब्द को दूसरे कूट के अंदर दर्शाना, कूट यानी कोड। जैसे बोलते हैं ना अपन कि ये मान के चलो कि वर्षा, वर्षा को क्या बोल देते हम, बादल। बादल को अलग अलग तरीके से, जैसे बादल को हवा, हवा को वर्षा, वर्षा को, ऐसे घुमा फिरा के अपन करते हैं इन चीजों को, ठीक है। हाँ, बताओ जल्दी बताओ। चले देखो, अभी आपको मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, जल्दी करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखो क्वेश्चन, यदि वर्षा को यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल कहें, और बादल को आसमानी कहें, आसमानी को लाल कहें। अयोग दिख तो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो गुलाबी को इसी कूट भाषा में
क्या कहा जाएगा? बताइए। देखो इधर, यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, और बादल को आसमानी कहें, आसमानी को लाल कहें, तो को गुलाबी को इसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा? जल्दी बताओ। चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। जैसे गुलाबी को आसमानी, बी ऑप्शन होगा अपने पास में लाल, सी ऑप्शन होगा बादल, और डी ऑप्शन होगा वर्षा। बताओ जल्दी। जल्दी करो, जल्दी करो। 10 सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास में, कमेंट करके बताओ जल्दी। यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, और बादल को आसमानी कहें, आसमानी को लाल कहें, तो गुलाबी को इसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा? अभी बात किस चीज की कर रहा है अपने पास में ये? इधर देखो, अभी बात हो रही है अपनी किस चीज की? गुलाबी की। किस चीज की हो रही है? गुलाबी की। ठीक है। अभी गुलाबी की बात हो रही है, तो गुलाबी कहाँ दिख रहा है अपने को? यहाँ पे। ठीक है। तो गुलाबी किस चीज को बोल रहा है? वर्षा। वर्षा है, उसको क्या बोल रहा है? गुलाबी। और गुलाबी को क्या बोल रहा है ये? बादल। क्या बोला है? ये बोल रहा है यदि वर्षा को गुलाबी कहें, और गुलाबी को क्या कहें? बादल। बात किसकी करा? गुलाबी को इसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बादल। सो सी ऑप्शन क्या है अपना? सी ऑप्शन राइट। कौन सा? सॉरी, सी ऑप्शन राइट। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट कर रहा हूं, आप उसका आंसर देंगे मुझे कमेंट में। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में TAPU JO का अर्थ, का अर्थ राम इज गुड। क्या है? राम इज गुड। और PU PUNA KARO का अर्थ, सॉरी, KARO का अर्थ फ्लावर इज रेड। क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में TAPUJO का अर्थ राम इज गुड, और PUNAKARO का अर्थ फ्लावर इज रेड है। तो JONAPIT का अर्थ
रेड was good है तो इसी भाषा में फ्लावर को क्या दर्शाया जाएगा। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में TAPUJO का अर्थ राम इज गुड, PUNAKARO का अर्थ फ्लावर इज रेड है तो JONAPIT का अर्थ रेड वाज गुड है तो इसी भाषा में फ्लावर को क्या दर्शाया जाएगा, बताओ। जल्दी कमेंट कमेंट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया है, ऐसा क्वेश्चन समझा भी दिया है। ठीक है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। चलो आप कमेंट के माध्यम से बताना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। इसका आंसर आना चाहिए भाई कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी सांकेतिक भाषा में, बताओ, किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को VEOIWL कहा जाता है तो इसी कूट भाषा में सुरेश को क्या कहा जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को VEOTWL कहा जाता है तो इसी कूट भाषा में सुरेश को क्या कहा जाएगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, 10 सेकंड, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, कमेंट जल्दी जल्दी आनी चाहिए। गुड गुड, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, हाँ डायरेक्ट उत्तर लिख के भेजो। वही चीज है, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले देखो, अगर आपको कोड याद हो गए, ठीक है, और उनके विलोम से याद हो गए, ठीक है, और इनके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसी, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ। अभी ये बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को VEOIWL कहा जाता है तो इसी कूट भाषा में सुरेश को क्या कहा जाएगा। ठीक है, पहले इधर लिखो RAKESH, राकेश को क्या कह रहा है ये, VEOIWL,
ठीक है। तो सबसे पहले इनके क्रम लिखूंगा अपने पास में, ठीक है। आर कितने पे आता है? 18 पे, ए 1 पे, के 11 पे, ई 5 पे, एस शताब्दी 19, एच हठ 8 पे, वी विवाह के बाद हम दो, हमारे दो, ई फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने पाइप नंबर पे लिया था, ओ फॉर्मूले के हिसाब से 15 नंबर पे, आई 9, आई 9, डब्लू 23, और लंच कितने बजे होता है? 12 बजे, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन में इसी तरीके से बोलूंगा कि ये चीजें आपके कान तक पहुंचे और वो आपके मेमोरी में सेव हो जाए, ठीक है। देखो अभी तक, अभी आपको कुछ नजर आ रहा है इन चीजों में? बताओ आप। चलो इधर देखो अभी, देखो मेरे हिसाब से ये कर रहा है 18 और 22, यानी इसने 4 ऐड किए, ठीक है। 18 में 4 ऐड किए, कितने हो गए? 22। इसी हिसाब से इसमें देखते हैं अपन, 1 से 5 पे गया, वही 4 ऐड इसमें किया इसने, ठीक है। नेक्स्ट 11 और 15, वही इसमें किया इसने 4 प्लस, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 5 और 9, वही +4, शताब्दी 19, डब्लू 23 +4, और वही +4। यानी इसके अंदर एक सिस्टम किया है इन्होंने कि हर वर्ड के अंदर क्या है? 4 4 प्लस में है, ठीक है। तो अपने पास ये ट्रिक पकड़ में आ गई अपने। तो पूछ क्या रहा है अपने को? तो सुरेश को क्या कहा जाएगा इसी कूट भाषा में? तो देखो इधर, सुरेश को SURESH, ठीक है। पहले इनका कोड लिखो अपने, शताब्दी 19, युवा 21, रामायण के अध्याय 18, ई 5 पे, शताब्दी 19, एच 8 पे, ठीक है। 19 और 4 कितने हो गए अपने पास में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 23। 23 पे क्या आ रहा है अपने पास में? डब्लू, ठीक है। 21 और 4 कितने हो गए? 25। 25 पे क्या आ रहा है? वाई। 18, 18 और 4 कितने हो रहे हैं? 22। 22 पे क्या आ रहा है अपने पास में? वी। 5, ई। 5 में 4 ऐड की तो कितने हुए? 9। 9 पे क्या आता है? आई। एस शताब्दी 19, उसमें 4 ऐड किए तो कितने हो गया? 23। 23 पे क्या आ रहा है अपने पास? डब्लू। एच 8, 8 में 4 ऐड की तो कितने हो गए अपने पास में? 12। एल। तो क्या है अपने पास में आंसर निकल के? क्या है? WYVIWL। क्या हुआ सूर्य? इसका कोड अपने पास में WYVIWL। क्या हुआ? WYVIWL, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, कोई फिक्स नहीं होता कि 4 ऐड करे, 4 4 ऐड करे, या 3 3 ऐड करे, 10 10 ऐड करे। इसमें ऐसा भी हो सकता है, क्रम वाइज भी चल सकता है, 1 2 3, जैसे पहले में 1 किया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, ऐसे भी ऐड हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। इसमें स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्यूब वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। बट वो क्वेश्चन अपने नहीं आएंगे। अग्निवीर का जो पैटर्न है वो ओनली ऊपर ऊपर से है। जो नॉर्मली क्वेश्चन है कि ऐड, जैसे 4 ऐड करवा लिया, 2 ऐड करवा लिया, 2 का मल्टीपल करा लिया, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन बनेंगे अग्निवीर के अंदर। बाकी ये जो वर्ग वाले हैं, क्यूब वाले हैं, तो ये थोड़ा लेवल इनका क्या है कि अप हो गया। जैसे SSC, जैसे GD वगैरह हो गया, SSC MTS का हो गया, तो उनका लेवल है। तो वो लेवल क्या है कि अपने आने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है और आज की क्लास का लास्ट है। देखो इधर,
यदि PAINT पेंट को 21,685 लिखा जाए तो लिखा जाए SHIRT को 37,695 लिखा जाए तो HAIR हेयर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन भी डाल देता हूं मैं आपको। 7169 9167 सी ऑप्शन है अपने पास में, 9617 और डी ऑप्शन है अपने पास में 7196। ठीक है, चलो करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला नहीं इस क्वेश्चन में। यदि PAINT पेंट को 21685 लिखा जाए, SHIRT को 37695 लिखा जाए तो HAIR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में दे रखा है। ऑप्शन ए है 7169, बी ऑप्शन है 9167, सी ऑप्शन है 9617, डी ऑप्शन है 7196। मैं अलग अलग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलग अलग हर संख्या का अलग अलग मान दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, हाँ बताओ। अभी इसमें कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आ रही होंगी। जैसे इधर देखो, अभी P है तो P इसके अंदर नहीं है, ए भी नहीं है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। ठीक है, आई यहाँ तीसरे नंबर पे है तो तीसरे का मान क्या है अपने पास में 6 है। ठीक है, 1 मिनट में अभी इधर देखो, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है। आई का मान किधर क्या दे रखा है 6 और इधर भी क्या है 6। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि P का मान क्या दे रखा है अपने को 2, ए का 1, एन का 8 और टी का 5। ठीक है, एस का 3, एच का 7, आई का 6, आर का 9, टी का 5, टी का 5 इसमें दे रखा। ठीक है, आई ये चीज समझ में। तो उसी हिसाब से अपने को क्या करना है, एच का मान कितना है अपने पास में, एच इसमें नहीं है तो इसमें है, तो एच का मान कितना दे रखा है 7। ठीक है, अभी देखते हैं अपन ए का मान इसमें नहीं है, इसमें है। ए का मान कितना दे रखा है, एक का मान 1 की दे रखा है। अब आती है बात आई पे, आई का मान इधर कितना है 6 और इधर कितना है 6। ठीक है, तो आई का मान कितना हो गया अपने पास में 6। अब बात करते हैं आर की, आर इसमें नहीं है, इस वाले में आर है, कौन से लास्ट सेकंड पे, लास्ट सेकंड का कितना है 9। ठीक है, क्या मान हो गया अपने पास में
7169 कौन सी ऑप्शन में है? 7, सॉरी ये गलत है, 7 से स्टार्ट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 7169 फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट। क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन राइट है अपना। ठीक है, तो आज अपन क्लास को यहीं विराम करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी बच्चे न्यू हो वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो आज क्लास को अपन यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।